तो 6.1 के पहला क्वेश्चन में ऐसे चित्र दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। तो ज्ञात कौन करना है? कोण BOE कने है BOE, ये देखिए BOE ये वाला हम लोग को ज्ञात करना है। और कौन ज्ञात करना है? COE प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो देखिए COE दो कोण है, COE एगो ई हो गया, एकरा नाम है। प्रतिवर्ती है ये 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। COE तो ये नहीं ज्ञात करना है, हम लोग को ऐसे ज्ञात करना है, घूम के ऐसे ऐसे, समझ रहे? तो हम लोग के दो को कोण ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती हुआ वो तो न्यून कोण हो जाएगा, ऐसे ऐसे ज्ञात करेंगे। COE तो न्यून हो जाएगा, लेकिन हम लोग के प्रतिवर्ती मतलब 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे घूम के कैसे ज्ञात करना होगा? ऐसे COE ऐसे ही ज्ञात करना है, दो को ही कोण ज्ञात करना है। लेकिन और कुछ दिया हुआ है BOD, ये 40 डिग्री देवल है। ये क्या डिग्री है? 40 डिग्री। अब बताइए कि जब ये 40 डिग्री है तो यह 40 डिग्री नहीं होगा? कैसे? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो पहले हम लोग के चाहिए कौन? BOE, यहाँ वो है। तो देखिए क्वेश्चन में भी कुछ दिया हुआ है, तो पहले ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला कौन? AOC। कैसे लिखेंगे कि कोण AOC बराबर कोण BOD, ये दोनों का हम बराबर कैसे किए बताइए? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने वाला कोण कुछ होता है, बराबर होता है। प्रूफ भी किया है, यहाँ लिख सकते हैं कारण कि शीर्षाभिमुख कोण, बस इतना ही समझ गए कि शीर्षाभिमुख कोण था इसलिए बराबर कर दी। तो कोण AOC बराबर निकल गया क्या डिग्री? 40 डिग्री। BOD का मान देवल है 40। ये मालूम हो गया कि क्या डिग्री है अभी? 40 डिग्री। लेकिन ये ज्ञात नहीं करना था, ज्ञात करना हम लोग के BOE। लेकिन जो दिया है पहले लिख लीजिए। देखिए लिखेंगे इसे कि चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, कहाँ से लिख दिए? दिया है क्वेश्चन में, दिया है। जो दिया था हम उसको लिख लिए। अब AOC हम लोग के मालूम हो चुका है कितना? कोण AOC की जगह पर कितना बैठा देंगे? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस जिसे था उसी कोण BOE बराबर 70 डिग्री। 40 डिग्री प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कोण BOE बराबर क्या डिग्री? 70 में से 40 घटाएगा तो 30 डिग्री। तो एक आंसर हम लोग के आ गया ना। अब बचल कौन है से ध्यान लगाइए। BOE पूछ रहा था कि नहीं, उसको निकाल दिए। अब चाहिए प्रतिवर्ती कोण, कौन? COE। ऐसे घूम के हमें कई कई कोण शामिल है से देख लीजिए आप लोग। एगो शामिल है AOC, ये तो यहाँ 40 बैठा देंगे। अब इसका मान मालूम नहीं है, इसका कि क्या बैठाएंगे। ये 40 मालूम है, तो ये ज्ञात करना होगा। तो थोड़ा सा लफड़ा है, इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं जानना है कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 180 ले लेंगे, ये मालूम हो गया, ये मालूम है, ये है, हो जाएगा। ऐसे करते हैं इसको कि प्रतिवर्ती कोण क्या था, ज्ञात करना था? COE बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कौन कौन? कोण AOC कि कोण AOC प्लस यहां से यहां तक हम डायरेक्ट ले रहे हैं, एक नाम AOB दे देंगे सोझे। एक नाम का देंगे AOB। AOB इसे दे रही है, लेकिन जानते हैं कि यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा सोझे। ई कोण जोड़ दिए प्लस ई वाला, और एक बचल है से BOE, कोण BOE सबका मान बैठा दीजिए। AOC का मान मालूम है 40 डिग्री प्लस AOB
इस सोझे वाला लाइन पर यहाँ से यहाँ तक का डिग्री 180 डिग्री प्लस कोण बीओई अभी निकाले हैं 30 डिग्री। ये मालूम हो गया है कि 30 डिग्री है। सबको जोड़ दीजिए 0 8 3 11 5 15 हाँ और 1 1 2 250 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। क्वेश्चन दूसरा में ये चित्र दिया हुआ है, कह रहा कि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2:3। तो कह रहा है कि C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A बराबर मानेंगे 2 x लगा के। ऐसे पहले मान लेते हैं कि माना कि A बराबर 2x और B बराबर 3x। अब यहाँ से देखिए जी कि यहाँ से यहाँ तक कोण का डिग्री बनेगा 180 डिग्री, जिसमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसे मान लिए कि A बराबर 2x है और B बराबर 3x। फर्स्ट वाला देखिए शुरू वाला A के मान होता है और सेकेंड वाला B के मान। तो x लगा के मान लिए। अब यहाँ से देखिए XY रेखा पर क्या क्या किरण खड़ी है, दो को ना, OP किरण और OM। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि XY रेखा पर नाम दे देते हैं OP एवं या और OM किरण खड़ी है। जब किसी रेखा पर किरण खड़ी होती है तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जोड़ेंगे कौन कौन कोण आपकी है, दो को कोण शामिल हो गया कि कोण एक नाम देंगे POY प्लस POM। A डायरेक्ट लिख दीजिए ना, A प्लस B, यही ना तीनों कोण है। ऐसे तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना पूरा यहाँ 180 डिग्री। कैसे, तो नाम इसको लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब POY का मान दिया हुआ है कितना 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस A का मान है 2x और B का मान है 3x बराबर 180 डिग्री। तो 90 को उधर ले चलिए, 2x और 3x जोड़िएगा तो कितना 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 5x बराबर 90, 5 बार में काटिए 18 × 90, यानी x का मान हम लोग क्या गया 18 डिग्री। अब A बराबर कितना है और B बराबर कितना है अब सब मालूम हो जाएगा। तो A बराबर माने थे 2x, तो 2 गुने x के यहाँ पर 18, तो हो जाएगा 18 दूना 36 डिग्री। अच्छा फिर B बराबर माने थे 3x, तो 3 गुण x के यहाँ पर 18 बैठाएंगे तो 18 × 54 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या, बुझा रहा है C चाहिए। तो देखिए जी MN रेखा पर कौन किरण खड़ी है वो x, तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 नहीं पूरेगा यहाँ से आता। तो इसे वही उपाय लगाते हैं, लिखेंगे ऐसे कि चूंकि MN रेखा पर वो x किरण खड़ी है, जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, आसन कोणों का 180 डिग्री होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका नाम दे सकते हैं कि रैखिक युग्म से। अब यहाँ से B का मान बैठा दीजिए, तो B का मान ला है 54 डिग्री, तो B के जहाँ पर बैठा दिए 54 डिग्री प्लस C जैसे था वैसे, 180 जैसे था वैसे। तो C बराबर 180 माइनस 54, तो C बराबर घटाइए
10 में से 4 घटेगा तो 6, ये बच गया आपको 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 126 डिग्री। यही हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू सिद्ध का करेला है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी कहने है। पहले इसको जानिए तो पहले पी पी देखिए पी क्यू एस यानी ये वाला सिद्ध कर ला। देखिए वाला बराबर पी आर टी, तो पी आर टी बाहरी वाला सिद्ध करना है। अच्छा बराबर कौन है से समझिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला कौन हो गया बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी कि अंदर वाला कौन बराबर है पहला ही से, और हम लोग को सिद्ध कर रहा है बाहरी वाला कि बराबर है या नहीं। तो पहले यहां से लिखेंगे इसे कि परमान, ऐसे ना करेंगे। तो जो बराबर है पहले उसको लिखते हैं कि चूंकि कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू, कहाँ से लिख दिए दिया है। अब अपना मन से हमें दोनों पर 180 डिग्री घटाइए, एहू पर से 180 डिग्री घटाएंगे एलएचएस में भी और आरएचएस में। ऐसे लिखते हैं कि दोनों ओर 180 डिग्री 180 डिग्री घटाने पर, और ऐसा विधि है सिद्ध करने के, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा कि कौन पी क्यू आर माइनस 180 डिग्री पी आर क्यू बराबर नहीं माइनस 180 डिग्री का किस बुझाया। एलएचएस में भी 180 डिग्री घटा दिए और आरएचएस में भी घटा दिए। अब देखिए है कौन चीज से 180 डिग्री कहां से कहां तक हुआ, पूरा कोण ना हुआ, ये दोनों कोण मिला के होगा कि कौन 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 पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर, दोनों जोड़िएगा तब 180 पूरेगा। अंदर वाला कोण और बाहरी वाला कोण दोनों जोड़ के कितना होगा 180। लेकिन इसी में से हम 180 डिग्री घटा रहे हैं इसमें से ना, यानी कि 180 डिग्री में से हम कोण पी क्यू आर को निकाल देंगे तो हमको कौन बचेगा बाहरी वाला ना। जब 180 में से अंदर वाला हम घटाएंगे तो खाली कौन वाला बचेगा बाहरी वाला। तो कौन पी क्यू आर माइनस 180 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं कौन वाला कौन बाहर वाला पी क्यू एस बराबर, अब पूरा 180 डिग्री में से ये अंदर वाला कौन माइनस कर देंगे तो कौन बच जाएगा बाहरी वाला, बराबर लिख सकते हैं कि कौन पी आर टी। यही सिद्ध करना था, हो गया कि नहीं प्रूफ, लिख देंगे ऐसे कि प्रूफ लिख दीजिए। तो क्वेश्चन 4 इस तरह से दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, कौन है ए ओ बी, देखिए ए ओ बी, इसको सिद्ध कर देना है कि एक रेखा है। तो रेखा कब सिद्ध होगा कि जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री पूरेगा तब। अभिगृहित 6.2 यही कहता है। तो सबसे पहले सभी चारों कोण है ना, चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360। एक बिंदु है उसके गोले गोल कितना डिग्री कोण बना सकता है 360 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग परमान में चलेंगे, परमान लिखेंगे इसे कि चूंकि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या लिखे जी कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों ओर कौन कौन है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ऐसे
कि कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 360। तो एक्स प्लस वाई जैसे था वैसी प्लस सोच कर दे, पहले डब्लू को लिख रहे हैं तब जेड को इसे लिख सकते हैं 360 जैसे। क्या केस पूछा है, खाली पहले डब्लू को लिख दिए फिर जेड को। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ दिया हुआ है कि डब्लू प्लस जेड के जगह पर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड। तो जहाँ डब्लू प्लस जेड है वहाँ ये लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई जैसे था वैसी प्लस, हाँ डब्लू प्लस जेड के जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई और 360 पहले से है। एक्स अब एक्स जोड़िएगा तो 2x, वाई वाई जोड़िएगा तो 2y बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन हो रहा है तो एक्स प्लस वाई बराबर 360 काट दीजिए, 180 दूना 360, यानी कि क्या आ गया जी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई का देखिए एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरा है 180 डिग्री। ऐसा अभिगृहित 6.2 कहता है कि जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनका उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ शीर्ष एक रेखा बनाती है। तो इसलिए सिद्ध हो गया कि ये वो भी एक कोची है, रेखा है। लिखेंगे इसे कि चूंकि एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है इसलिए ये भी एक रेखा है। कैसे है तो लिख सकते हैं कि अभिगृहित 6.2 से, अभिगृहित 6.2 से सिद्ध हो गया। चलिए लिख दीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि पी ओ एस एक रेखा है। कौन है पी ओ एस, देखिए ना है पी ओ एस कौन सी है, एक रेखा है। ठीक, किरण ओ आर देख रहे हैं, किरण ओ आर, ये देखिए रेखा पी क्यू, ये पी क्यू रेखा भी बोल सकते हैं। पी क्यू रेखा पर लंब है, तो लंब है इसका मतलब है कि यहू कर 90 डिग्री कोण बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। चलिए बात हो गया। सिद्ध क्या करना है, आर ओ एस लोग रहा आर ओ एस इस कोण के बात कर रहा है इसको कि आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस ये बड़ा वाला कोण के बात कैले है माइनस पी ओ एस इसका भी बातचीत हुआ है और इसका भी बातचीत चल है ना, तीनों को कोण के बात होल है इसमें। तो प्रमाण लिखते हैं इसे, प्रमाण। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन कौन क्यू ओ एस। तो देखिए जी कौन क्यू ओ एस बुझा रहा है ना, कौन है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। तो कै वही कौन से मिलके बनल है देख लीजिए आप लोग, दूगो कौन से आर ओ एस है ना, एगो एकरा में शामिल, तो इसमें शामिल है एगो आर ओ एस प्लस है, और कौन शामिल एन से चलिए चाहे एन से चलिए आर ओ क्यू। क्या कैसे समझे, क्यू ओ एस को हम दो भाग में तोड़ दिए, कौन में आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, ये दो भाग में हम इसको तोड़ दिए। अब देखें क्यू ओ एस जैसे था वैसे, आर ओ एस जैसे था वैसे छोड़ दिए, प्लस आर ओ क्यू की जगह पर 90 डिग्री हम लिख सकते हैं कि नहीं, लंब है इसलिए क्या डिग्री है 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री, इसको मान लें समीकरण 1। अब हम इस एरिया में प्रवेश करने वाले हैं पीओएस की ओर। एक और कौची सिद्ध करेला है कौन माइनस कौन पीओएस। चलिए पीओएस को भी तोड़ते हैं दो भाग में, अब इसको छोड़ देते उधर वाला के। तो देखिए जी
कोण पीओएस बराबर, ये है ना पीओएस। तो पहले हम यहाँ से लेते हैं कि यदि हम पूरा में से आरओपी में से या पीओआर में से कौन पीओआर, बुझाया कौन है कौन पीओआर, पीओआर, ये पूरा कौन, ये पूरा में दो को कौन शामिल है, कौन कौन, पीओएस और आरओएस। तो यदि हम पूरा ई पूरा में से आरओएस घटाएंगे तो कौन बचेगा, पीओएस। पीओआर में से हम घटाएंगे किसको, आरओएस, तो किसके बराबर हो जाएगा, पीओएस के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक जगह पर भी कुछ रख सकते हैं, पीओआर भी एक तरह से 90 डिग्री ना होगा, पीओआर ये का डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कौन आर ओ क्यू बराबर पी ओ आर, दोनों का मान क्या डिग्री है, 90 डिग्री। तो पी ओ एस बराबर इसके जगह पर बैठा दे 90 डिग्री माइनस आर ओ एस, इसको मान लीजिए 2। करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को हम लोग को घटाना है। घटाइए, इधर हो जाएगा। चलिए आइए, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 में से घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 का एलएचएस कुछ है कि कौन क्यू ओ एस माइनस पीओएस, पीओएस एलएचएस एलएचएस के साथ घटेगा, आरएचएस आरएचएस के साथ। तो देखिए समीकरण 1 का आरएचएस ही है आरओएस प्लस 90 डिग्री माइनस समीकरण 2 का आरएचएस देखिए 90 डिग्री माइनस आरओएस। अब यहाँ से देखिए जैसे था वैसे एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस जैसे था वैसे लिख दिए ना। अब आरओएस जैसे था वैसे प्लस 90 डिग्री माइनस, माइनस से गुना करिए 90 डिग्री माइनस में इसी प्लस हो जाएगा आरओएस। तो कुछ लग रहा है, 90 डिग्री से 90 डिग्री घट के 0, आरओएस और आरओएस जोड़िएगा तो 2 आरओएस आरएस। तो बच गया कि कौन क्यूओएस माइनस कौन पीओएस बराबर आरओएस आरओएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 आरओएस, 2 आरओएस। ये 2 गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा, यानी कि हम लोग के सिद्ध हो गया कि कौन आरओएस बराबर 2 गुना में तो भागा में, यानी कि 1/2 कौन क्यूओएस माइनस पीओएस, सिद्ध हो गया, प्रूव। चलिए लिख दीजिए। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि कौन एक्स वाई जेड बराबर कितना है 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। वाई क्यू कौन जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कौन ज्ञात कीजिए, एक्स वाई क्यू ज्ञात करिए और प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी ज्ञात कीजिए। तो चित्र भी अपना से ही बनाना है। तो पहले से एक्स वाई को, पहले से एक्स वाई था ना जी, तो इसे मान लेते हैं कि इधर x है और इधर y। तो x y को कहाँ तक बढ़ाया गया है, P बिंदु तक। तो कुछ दूर तक इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ y था तो इसको हम बढ़ा दिए कहाँ तक, P बिंदु तक। तो मान लीजिए कि P बिंदु इधर होगा, कि P बिंदु है यहाँ पर, समझे। x y को P बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो बढ़ा दिए P बिंदु तक। अब यहाँ से कौन एक्स वाई जेड बराबर कै डिग्री 64 डिग्री, एक मतलब है कि ये कौन बन रहा होगा जेड। तो यहाँ दिया हुआ कै डिग्री 64 डिग्री, पहले से इतना दिया हुआ कि कौन एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और वाई एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी तक। चित्र भी बनाने के लिए कह रहा था, यहाँ तक बना दिए। अब आगे देखिए, फिर कह रहा है कि कौन जेड वाई पी, जेड वाई पी कहने से देखिए जेड वाई पी, यानी इस कोण की बात हो रहा है। कौन जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, कौन
वाई क्यू, यानी कि वाई से होते हुए वो कोई रेखा किरण जा रहा है इसे, वाई क्यू ना, वाई क्यू इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बीचों बीच काटता है। यदि 20 डिग्री है तो 10 इधर 10 उधर, बीचों बीच काटता है। तो ज्ञात क्या कर रहा है वो पहले समझिए। कौन कौन कौन? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है यहां से यहां तक, समझ रहे बात? अच्छा, एक और कोण ज्ञात करना है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये वाला ना। लेकिन प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती माने समझ रहे हैं, बहरी बहरी, देखिए यहां से ऐसे उठिए, ई पूरा निकालना कह रहा है, क्यू वाई पी, ये तो अंदर वाला ना हो गया, ये तो न्यून कोण होगा। प्रतिवर्ती की बात कर रहा है, एकरा मतलब कि बाहर बाहर से ऐसे ज्ञात करना है, तो ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम लोग के जरूरी कौन है, ये वाला कोण आना चाहिए ना। तो चलिए अब अभिगृहित 6.1 लगाते हैं कि चूंकि एक्स पी रेखा पर कौन किरण खड़ी है, वाई जेड और वाई क्यू किरण खड़ी है, दो किरण खड़ी है। ऐसे लिखेंगे परमाण में कि परमाण लिखेंगे कि चूंकि एक्स पी रेखा पर कौन कौन किरण खड़ी है, वाई जेड एवं वाई क्यू किरण खड़ी है। जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है, एक किरण चाहे दो किरण, तो यहां से यहां तक कई डिग्री कोण जोड़ के आ गया 180, जिसमें दो कोण शामिल है कि कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस, और एक नाम दे देंगे इसे कि पी वाई जेड या जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी, समझ रहे बात को? कौन कौन अभी जोड़े हम, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 180 डिग्री, यहां से यहां तक 360, वाह 360 पूरेगा, यहाँ से आधे 180 ना, आधे ना हो रहा है, गोले गोल थोड़ी घूम रहा है, गोले गोल घूमेंगे तब ना। इसका नाम था कौन सी, रैखिक युग्म। अभिगृहित से तो उतना मत लिखिए। एक्स वाई जेड का मान हम लोग पहले से जानते हैं, 64 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। ले चलिए उधर, जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64 डिग्री, घटाइएगा कितना, 10 में से 4 घटाइए 6, 116 डिग्री, 116 डिग्री। आप देखिए बात यहाँ समझिए, ये तो हमको मालूम हो गया कि 100 कितना है 16 डिग्री, लेकिन वाई क्यू इसको समद्विभाजित करता है, मैंने बीचे बीच काटता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड वाई क्यू, यही ना, और क्यू वाई पी, ये दोनों आधा आधा हो जाएगा। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि चूंकि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है या करती है, करती है, समद्विभाजित करते एक मतलब बीचे बीच काटता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आधा आधा कोण कर लीजिए कि कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ये वाला छोटा कोण, ये वाला बराबर कोण क्यू वाई पी, ये दोनों केकर आधा होगा, तो पूरा वाला क्या आधा होगा, हाफ हाफ होगा कि 1/2 कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी बढ़ का कोण है
एक आधा हो गया ये दोनों, तो यानी कि देखिए 1/2 गुने जेड वाई पी का मान अभी निकाले हैं 116 डिग्री, काटिएगा तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 यानी 58 डिग्री। यानी कि कोण हम लोग के निकल गया कितना, जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। ये दोनों 58 डिग्री आ गया। अब जरूरत पड़ेगा तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम लोग का ज्ञान क्या करना हो पहले समझिए। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू तो इसे लिखेंगे, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर, तो इसमें दो दो कोण शामिल है। कौन कौन से देखिए, एगो 64 डिग्री वाला, एगो ये वाला जेड वाई क्यू। ऐसे लिखेंगे कि कोण एक्स वाई जेड, यहाँ तक हो गया, प्लस कोण जेड वाई क्यू, दोनों का मान बैठाइए। 64 डिग्री आयल है, अब ये 58 डिग्री आयल है, जोड़ दीजिए। 8 4 12, 6 5 11, 122 डिग्री। एगो निकल गया, एक और बचल है, लिखिए यहाँ। अब कौन कौन ज्ञात कर कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण ना, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, न्यून कोण कहता तो काम हो जाता कि नहीं, 58 डिग्री। लेकिन प्रतिवर्ती कह रहा है, मन कि एने से घुमा के उल्टा, यानी कि हम लोग के निकालना है ये वाला कोण। यहाँ से शुरू करेंगे, सब डॉट को हटा देते हैं ऐसे, ये वाला निकालेला है। चलिए कैसे निकलेगा से देखिए। चलिए देखिए, हम लोग को क्या ज्ञात करना है जी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। ऐसे लिखेंगे कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री पूर जाएगा। एक नाम दे सकते हैं कि पी एक्स, नहीं पी वाई एक्स, कोण पी वाई एक्स प्लस एक नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एक जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो देखिए ये 58 डिग्री है, ये 180 डिग्री, सबके मान बैठाइए। ये 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो आएगा 302 डिग्री ना, 302 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए।